आप अगर शुरुआत में ये सोच रहे होंगे ना कि मेरा हस्बैंड मेरे को हेल्प करेगा ही करेगा, मेरा भाई करेगा, मेरी बहन करेगी, मेरी भाभी करेगी, मेरी मम्मी करेगी, नहीं होता है। उनको भी तभी हेल्प करने का मन करता है जब उनको दिखता है कि इसमें फ़ायदा है, जब उनको दिखता है कि ये जो मेहनत कर रही है उससे कमाई हो रही है, तभी वो लोग भी आगे आपको हेल्प करते हैं। बाकी उनकी हेल्प कहाँ तक होती है, जैसे कि मैं मेरे भाई की बात करती हूँ, ठीक है। जब मयूर नहीं थे लाइफ में, मैं सिंगल मदर थी, मेरे भाई ने मेरी हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। कहाँ तक हेल्प की है कि भाई मुझे ये ला के दे, भाई मुझे वो ला के दे, भाई मुझे ये चाहिए। बट उसमें उस टाइम वो समझ नहीं थी कि दीदी जो अकेली व्हाट्सएप आंसर दे रही वो मैं ले लूँ और मैं बात करूँ, क्योंकि शायद उसको ऐसा लग रहा था सब औरतें ही तो बात करती है, मेरा क्या काम है। बट वो उसको बाद में समझ आया कि ये सब मैं भी कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मैं बता रही हूँ। कोई भी आपको तभी आपकी हेल्प करेगा, घर वाले लोग, जब उनको आपकी ताकत का पता चलेगा, जब उनको आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है बिजनेस हैंडल करने की, पैसा कमाने की, तब वो आपकी हेल्प करेंगे। खुद से मत बोलो उनको कि मेरी हेल्प करो, आपको तो मेरी कदर ही नहीं है, नहीं ये हम मेरे साथ भी होता है भाई ऐसा। तो उनको बोलोगे तो वो थोड़ी तुरंत आप पे टूट पड़ेंगे मदद करने के लिए। अगर आपके हस्बैंड 50,000 कमा रहे हैं महीने के और आपने 10,000 कमाया, 20,000 कमाया, जब 30,000 कमाओगे ना उसको फील होगा, ले मेरी वाइफ तो 30,000 कमाने लग गई भाई, इसके काम में कुछ तो है, घर के काम भी संभाल लेती है और 30,000 भी कमाती है। उनको प्राउड फील होगा आप पे। फिर धीरे धीरे आप उनको, फिर आप कुछ अगर मांगते हो कि मुझे ये हेल्प चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, तो ये लेना पड़ेगा, तो इससे शायद 40,000 आएंगे, तो वो खुश होंगे, वो ज़रूर हेल्प करेंगे। और एक टाइम तो शायद ऐसा भी आता है कुछ लोगों का, जैसे कि अभी सूरत की बात करूं तो डायमंड में बहुत मंदी चल रही है, ठीक है। बहुत सारे आदमी लोगों की जॉब छूट गई है। उसमें हमारी जैसे कृष्णा के फैमिली में भी कुछ लोग हैं, सोनी का भी मैं एग्जांपल दूंगी, बहुत सारे लोग हैं जिनके हस्बैंड की या पापा की, भाई की जॉब छूट रही है, जो भी डायमंड में काम कर रहे थे, क्योंकि डायमंड में मंदी चल रही है। पर जिन जिन के घर में सलोन वाली औरतें हैं, वो आदमी लोग अपनी वाइफ की हेल्प कर रहे हैं। वो कहीं पर भी सेमिनार जाते हैं तो उनके साथ जाते हैं, या फिर कुछ ब्रांड का काम होता है तो उनके साथ हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको दिख रहा है। और सोचो अगर उनकी डायमंड में मंदी चलती और घर में कोई औरत काम नहीं करती तो उनका हाल क्या होता। ये है हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री की ताकत, ये है हमारी पार्लर वाली बहनों की ताकत, और ये है हमारे घर से पार्लर चलाने की या सलोन चलाने की ताकत। जब कोविड में भी दिक्कतें आई थी, तब भी हमारी जैसी औरतों ने ही ज्यादातर लोगों को घर में, शायद ऐसी कई पार्लर वाली दीदियां हैं जो घर में, लोगों की जॉब छूटने के बाद लॉकडाउन था, उनको पता भी नहीं था कि उनको उनके औरतों ने पार्लर चला चला के कितना पैसा जमा करके रखा है। उनको तब पता चला कि मेरी औरत ने कितना कुछ मेरे लिए करके रखा है। और ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। बट बोल के मत दिखाओ उनको। मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके पास जो भी पैसा आता है ना, वो भी अकेले मत रखो। हस्बैंड के पास में दे दो, मम्मी के पास दे दो, थोड़ा बहुत सास को दे दो, ससुर को दे दो, क्या फर्क पड़ता है यार, कहाँ लेके जाओगे पैसों, हैं? बता। आपको आपको हंसी आएगी। कभी कभी कृष्णा, मेरे पास कैश भी नहीं होता है, कृष्णा को पता है मेरे पास कैश नहीं होता है। और कभी कभी मेरा गूगल पे नंबर अलग है, मेरा ऑफिशियल नंबर अलग है मेरा खुद के गूगल पे में पैसे नहीं होते कभी कभी। तो मैं कहीं शॉप पे जाती हूँ ना, तो मैं मयूर को पूछती हूँ या मेरे भाइयों को पूछती हूँ, भाई मैंने ना ये शॉपिंग की है तो इतना पैसा हुआ है, तो पेमेंट करना है। तो सामने वाले को क्या लगेगा, जो मुझे नहीं जानता है, हाउस वाइफ होगी, है औरत ही है ना, हाउस वाइफ होगी, उसको नहीं पता कि तेरे दुकान के सारे कपड़े भी ये खरीद सकती है। ऐसा समझ में आ रहा है? मतलब जो छोटे जो दुकान आती है, मैं उन सब की बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ है कि आप अपने घर वालों पे भी थोड़ा सा भरोसा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी कैसा होता है ना, हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं ना, तो उससे भी दूरियां बढ़ती है। तो मैं ये भी बोलूँगी, सबसे पहला भी टॉपिक हमारा ये था, दो ही चीज़ें हैं जो सबको बहुत ज़्यादा मन में लगती है, और या फिर जिसके बारे में हम सोचते हैं, एक प्रोफेशनल लाइफ, दूसरी पर्सनल लाइफ, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर आप 10,000 भी कमा रहे हो तो भी घर में ज़रूरत है तो पैसा दो,
क्योंकि आप जो 10,000 कमा रहे हो वो अगर आप घर में नहीं लगाओगे तो आप जब घर पे जाते हो ना तो आपको मेंटली वो सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए स्वार्थी बन के कमा रहे हो, आप अपने घर में नहीं दे रहे हो। तो ना आपका भाई, आपकी माँ, आपके पापा, आपकी बहन कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद के लिए कमा रहे हो और खुद के बैंक में रख रहे हो, उनको नहीं दे रहे हो। बट अगर आप 10,000 कमा रहे हो, उसमें से 5,000 घर वालों को दे रहे हो ना, भले घर में जरूरत है या नहीं है, दूसरे कमाने वाले हैं, पर फिर भी आप उनको दे रहे हो, या मम्मी को दे रहे हो, या पापा को दे रहे हो, या भाई को दे रहे हो, तो उसको लगेगा नहीं, ये इंसान जो 10,000 कमा रहा है ना, उसमें से 5 अपने लिए रख रहा है पर 5 हमको दे रहा है, तो उससे रिस्पेक्ट बढ़ती है। और मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने जितना भी अब तक कमाया ना, मेरे को लिटरली मैं आंख बंद करके मेरे घर वाले लोगों पर ट्रस्ट करती हूँ कि वो लोगों के पास रहे पैसा, उनको वो मेरे को वो टेंशन नहीं चाहिए कि कहाँ क्या लगाना है। मेरे को जब चाहिए तब मैं वो ले लूँगी, जितना चाहिए वो मैं ले लूँगी, लेकिन मेरे को संभालने के पीछे मेरा टाइम, मैं क्रिएटर हूँ, मुझे मेरी क्रिएटिविटी दिखानी है, मैं टीचर हूँ, मुझे सिखाने में ध्यान देना है, मुझे प्रमोशन में ध्यान देना है, मेरी जान मुझे उसमें लगानी है, ना कि पैसा संभालने में। ठीक है।